बात ईरान की करते हैं। जी हां, अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव है उसकी बात कर रहे हैं। यह तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। कभी भी दोनों में जंग हो सकती है। ट्रंप की सेना जहां मिडिल ईस्ट में डेरा डाले हुए है, तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई भी ट्रंप को धमकी दे रहे हैं। वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो मिडिल ईस्ट तबाही से नहीं बच सकता। तो वहीं ट्रंप भी पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका सबसे ताकतवर वॉरशिप तैनात है। फिर भी ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका से समझौता कर लेगा। लेकिन सवाल तो यही है कि दोनों देशों के बीच टकराहट का ये जो दौर चल रहा है, ये कहां आकर रुकेगा, या फिर दोनों के बीच जंग होकर ही रहेगी। अमेरिका ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। ट्रंप ने खुली धमकी दे दी है कि अगर ईरान बातचीत नहीं करता है तो ईरान का अंजाम बेहद बुरा होगा। तो दूसरी ओर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने ट्रंप को अब तक की सबसे खतरनाक धमकी दे दी। खामनेई ने कहा है, अमेरिका को यह पता होना चाहिए अगर वो युद्ध शुरू करते हैं तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। हम उकसाने वाले नहीं हैं और ना ही हम किसी देश पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन ईरानी किसी भी ऐसे शख्स को करारा जवाब देगा जो उस पर हमला करेगा। खामनेई यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने ईरानियों से कहा उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी से डरने की जरूरत नहीं है। वो आगे बोलते हैं, अमेरिकियों को यह पता होना चाहिए कि अगर ये वॉर शुरू करते हैं तो इस बार एक रीजनल वॉर होगा। ये खामनेई ने अमेरिका को चेताया कि हम युद्ध के सूत्रधार नहीं हैं और हम किसी पर भी जुल्म नहीं करना चाहते। हम किसी देश पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हमला या नुकसान हुआ तो करारा जवाब भी मिलेगा। ईरान ने पलटवार की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन इस बार ईरान ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अपने शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर को तैनात कर युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। यहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। जमीन पर भी ईरान ने बड़ी तैयारी की है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी रहस्यमयी मिसाइल सिटी है। ये ऐसे अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने हैं जो पहाड़ों के नीचे बने हैं। यहां से ईरान कभी भी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग सकता है। 2026 में जब तनाव चरम पर था तो ईरान ने इन मिसाइल सिटी को पूरी तरह एक्टिव कर दिया। ऐसे में अगर हमला हुआ तो जवाब बेहद खतरनाक होगा। ईरान करेगा मिसाइल अटैक। ईरान की ओर से सबसे सीधा और खतरनाक जवाब मिसाइल और ड्रोन अटैक होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 30 से 40 हजार सैनिक अलग अलग देशों में तैनात हैं और इस लिहाज से कतर, इराक, बहरीन, कुवैत और यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान की रेंज में आते हैं। हम आपको बता दें कि ईरान पहले भी ऐसा कर चुका है। जब 2025 में अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, तब ईरान ने कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन हैं। इनमें शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें भी शामिल हैं, जो इजराइल तक को निशाना बनाने की ताकत रखती है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत है, लेकिन 2025 में ईरान के हमलों ने दिखा दिया कि सब कुछ रोका नहीं जा सकता है। आपको बताते हैं कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन कौन सी घातक मिसाइलें हैं जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान का घातक मिसाइल पावर देखिए। खुर्रम शहर 4 पहला खतरनाक मिसाइल है। खुर्रम शहर 4 को ईरान की सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है और इसकी रेंज कितनी जरा यह भी जानिए। रेंज है इसकी 2000 किलोमीटर से ज्यादा। इसकी रफ्तार मैक 8 है, जिसका वॉरहेड 1500 किलो तक का है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह
मोबाइल लॉन्चर से दागी जाती है, यानी इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइल किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। अब अगला नंबर फतेह 2 का। जी हां, दूसरा घातक मिसाइल है फतेह 2, जो ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कही जाती है और इसकी रफ्तार मैक 15 है, लगभग 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 1400 किलोमीटर। इतनी तेज रफ्तार के कारण मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम माने जाते हैं और यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने और इजरायली एयरबेस इसके संभावित निशाने माने जाते हैं। अब आगे है सर्जील 2, तीसरा खतरनाक मिसाइल। सर्जील 2 एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। लॉन्च टाइम सिर्फ 2 मिनट और सटीकता 50 मीटर के भीतर। इसका मतलब यह है कि दुश्मन को जवाब देने का भी वक्त नहीं मिलता। इसे छिपा कर रखना आसान है, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। शहाब 3 चौथा खतरनाक मिसाइल है। शहाब 3 यह ईरान की सबसे पुरानी लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है, लेकिन आज भी उतनी ही खतरनाक मानी जाती है। इसकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर। इसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। कई अपग्रेड के बाद आज भी ईरान की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमताओं की रीढ़ मानी जाती है। अब बारी है जुल्फिकार की। पांचवा घातक मिसाइल जुल्फिकार एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसकी सटीकता इससे बेहद खतरनाक बना देती है। इसकी रेंज है 700 किलोमीटर और सटीकता 10 मीटर के भीतर। इसे खास तौर पर सऊदी अरब, यूएई और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ईरान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जवाब होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित करना, जो एक संकरा समुद्री रास्ता है और यहां से दुनिया का करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस गुजरता है। ईरान कई बार कह चुका है अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस रास्ते को बंद कर सकता है। इसके लिए ईरान समुद्री बारूदी सुरंगें, हाई स्पीड बोट, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। आपको बता दें कि अगर हॉर्मुज में जहाज फंसते हैं या सप्लाई रुकती है तो इसका सीधा असर महज मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान पर होंगी, जिससे एशिया, यूरोप और अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। यही नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी मंदी की मार होगी। और जानकार मानते हैं कि यह ईरान का आखिरी ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे खुद ईरान के साथ पड़ोसी देशों को भी भारी नुकसान होगा। लेकिन अगर खतरा बढ़ जाता है तो ईरान के पास यही आखिरी विकल्प होगा। ईरान पर अमेरिका और उसके सहयोगी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। कहा ऐसा ही जा रहा है। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वो अमेरिका से किसी भी कीमत पर डरने वाला नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर अमेरिका सीक्रेट प्लान के तहत ईरान को निशाना बनाता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई का मन बना चुका है। अमेरिका के हमले का ईरान कैसे जवाब देगा, जरा यह भी समझिए। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है, अगर अमेरिका या उसके सहयोगी ने उस पर सीधा हमला किया तो उसका जवाब एक नहीं कई मोर्चों पर दिया जाएगा। ईरान जानता है, उसे पता है कि वो अमेरिका जैसी बड़ी सैन्य ताकत को सीधे युद्ध में मात नहीं दे सकता, लेकिन उसे इतना नुकसान जरूर पहुंचा सकता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर जरूर पड़ जाएगा। इजराइल पर सीधा हमला, ऑप्शन देखिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा रास्ता है इजराइल, और ईरान इजराइल को अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी भी मानता है। इसीलिए किसी भी बड़े हमले की हालत में इजराइल पहला बड़ा निशाना हो सकता है। यही वजह है अमेरिका इजराइल से लगातार मीटिंग कर रहा है। जंग की हालत में ईरान खुद या अपने सहयोगियों के जरिए इजराइल पर मिसाइल या ड्रोन हमले तेज कर सकता है। ईरान का मानना है कि अगर इजराइल को भारी नुकसान होता है तो अमेरिका पर भी राजनीतिक और सैन्य दबाव बढ़ जाएगा।
यही वजह है कि ईरान की ओर से बार बार धमकी दी जा रही है कि अगर हमला हुआ तो जवाब इजराइल के दिल तक जाएगा। अब आपको बता दें कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके सहयोगी सशस्त्र संगठन है। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूती और इराक की ईरान समर्थित मिलिशिया शामिल है। यह ग्रुप सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि उससे जुड़े देशों, संगठनों पर हमला करते हैं। आपको बता दें, हूती लाल सागर में अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर हमला कर सकते हैं। इराक में अमेरिकी सैन्य काफिलों और बेस को निशाना बनाया जा सकता है। तो हिजबुल्लाह उत्तर इजराइल में बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले करने में सक्षम है। इस रणनीति का फायदा यह है कि ईरान सीधे युद्ध में उतरे बिना पूरे इलाके को अस्थिर कर सकता है। इस तरह अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होती है तो सिर्फ युद्ध हवा या जमीन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि समंदर की लहरों पर भी महाविनाशकारी युद्ध होगा। खामनेई अमेरिका को धमकी दे रहे हैं तो ट्रंप भी चेतावनी दे रहे हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। ट्रंप ने कहा, हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली जहाज मौजूद है। बहुत करीब और उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में हम समझौता कर लेंगे। अगर समझौता नहीं हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि वो सही थे या नहीं। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की ताकत को भी समझिए। जंगी बेड़ों में क्या है? ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने जिस तरह का सैन्य अरेंजमेंट किया वो हम आपको बताते हैं। अमेरिकी बेड़े में यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती की गई है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 90 से ज्यादा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल्स, टॉमहॉक, क्रूज मिसाइल, स्टैंडर्ड मिसाइल, SM-2, SM-3, SM-6, एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस मिसाइल से लैस होता है। इससे साफ हो जाता है कि केवल एक डिस्ट्रॉयर ही दर्जनों हाई वॉरहेड ले जाने में सक्षम होता है। अगर ऐसे कई वॉरशिप अधिक तैनात हैं तो आपको यह भी बता दें कि अमेरिका की मारक क्षमता सैकड़ों वॉरहेड तक पहुंच जाती है और इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि हम दुश्मन पर कभी भी हमला कर सकते हैं।